హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ద లేడీ బాస్. నేను మీ మౌనిక. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన మలయాళం మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి సార్ గారు యాక్ట్ చేసిన వన్ మలయాళం ఫిలిం నుంచి ఈరోజు మమ్ముట్టి సార్ గారి ఇంట్రో సీన్కి రియాక్షన్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ మూవీ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ సీన్కి ఆల్రెడీ నేను రియాక్షన్ అయితే చేసేసాను. సో హోప్ మీ అందరూ కూడా చూసే ఉంటారు. ఇంకా ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే మన ఛానల్లో ద లేడీ బాస్ ఛానల్లో మమ్ముట్టి సార్ గారి ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేసేసేయండి. సో ఇప్పుడైతే మూవీ నుంచి, ఇది మలయాళం ఫిలిం అనమాట. సో ఈ మూవీ నుంచి ఈరోజు మమ్ముట్టి సార్ గారి ఇంట్రో సీన్ అయితే చూసేద్దాం. సో ఈరోజు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీలో ఇంకా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసేసేయండి. సో ఇప్పుడైతే మమ్ముట్టి సార్ గారి ఇంట్రో సీన్ ఫ్రమ్ మూవీ 1. So without any further delay, let's get into the video. Here we go. नहीं देंगे हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। इस राज्य से मुख्यमंत्री को हटाओ। अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे नहीं करेंगे। जब तक सीएम इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। इस राज्य से मुख्यमंत्री को हटाओ। अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खिलाफ विपक्ष पार्टी के द्वारा किया गया आंदोलन, सीएम की गाड़ी को रोकने की कोशिश करने वालों की और पुलिस का बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने वालों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज की है। लोगों को पुलिस ने बहुत बुरी तरह मारा है। जहाँ से पोस्ट किया था वो लोकेट हो गया है सर। यूनिवर्सिटी के अपोजिट आदर्श कॉम्प्लेक्स है सर, वहीं से किया गया है सर। बता दें पक्की इन्फॉर्मेशन है सर। पूरी तरह से एक्शन में है। शहर में लाठीचार्ज चल रही है और लोगों को सर, पूरी तरह से पीटा जा रहा है। सीएम शहर में नहीं है, इसीलिए सुबह डीआईजी को बुलाया ताकि शहर में कोई गड़बड़ ना हो। स्थिति को संभालना होगा। ओके सर, वी आर मूविंग वेरी फास्ट। यू विल बेटर सर्च। सर, बहुत टफ कंपटीशन है यार। हाँ, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, किसी भी तरह फर्स्ट आना है। सही कहा। यहाँ तो सब कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। हम लोग इसे कोई साधारण घटना छोड़कर समझने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये विवाद साधारण लोगों की आत्मरक्षा के लिए ही है। आप लोग ये बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहना शोभा देता है क्या? और ये देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी ठीक वैसी ही पोस्ट सामने आई है। इसका जवाब कौन देगा? हमें जवाब चाहिए। अपना नाम ही नहीं दिया उसने उस पोस्ट में, तो फिर इसके ऊपर चर्चा क्यों करें? किसकी हिम्मत है जो साथ में अपना नाम यहाँ दे? इतना तो समझिए, कोई नाम दे के फंसना जाएगा। उसको पता है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या बेटा, टीवी में घुस जाएगा क्या? सीएम को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। नाम नहीं दिया तो क्या हुआ, असली मर्द है वो, मिलना पड़ेगा उससे, हाथ मिलाने का। सीधे बैठते भी नहीं है। मैं नहीं करती अगर मालिश। सीएम साहब गलती करेंगे तो उनके खिलाफ भी आवाज उठानी जरूरी है। We are searching about the CM. क्या हुआ? सोए नहीं अब तक? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सारे चैनल्स, ऑनलाइन मीडिया में सिर्फ इसकी चर्चा हो रही है। प्रॉब्लम हो गई तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 दिन में सब शांत हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, ओके? शांति से सो जाओ।
क्या है? क्या है बताओ ना। तुमने ये सब लिखने के लिए क्यों सोचा बेटा? आपने ही तो कहा था ना इसको लिखने वाले से मुझे मिलना है। अरे तुमने लिखा है, मैं नहीं जानता था। मैं तो कोई और सोच रहा था। अब क्या होगा? बहन आ रही है। पापा मैं जा रही हूँ, बस से आ जाऊंगी। देख, मम्मी को मत बताना। ठीक है। बताया तो जानता है ना तू, बिल्कुल बचने के चांसेस नहीं है तेरे। इस बात को यहीं दबा दे। सुनिए, जरा यहाँ आइए जल्दी। हाँ, आता हूँ। मेरी बात समझ गया ना? मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है पापा। मैं तो सर काउंसलर मोहन बोल रहा हूँ। एमएलए सर हैं क्या? पहले आप दोनों वहां पर जाओ। ठीक है सर। कोई समस्या हो तो मैथ्यू सर से फोन पे बात कर लेना। हाँ। अगर काम हो जाए तो उससे जो पैसा मिले उसमें कुछ % हमारा ध्यान रखना। ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते। बैठ जाओ। जी। हाँ बैठो। क्या बात है? चिंता मत करो, बताओ इन्हें। मैं राजप्पा हूँ। अकेले में आपसे कुछ बात करनी थी सर। इसने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। मेरा बेटा है, इकलौता बेटा। एक बड़ी समस्या आ गई है, आपकी मदद चाहिए थी। काम बताओ। सर, मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल साइट पे एक पोस्ट वायरल हो गया है ना सर। उसे पुलिस पकड़ लेगी? हाँ। पुलिस पकड़कर क्या करेगी सर? क्या करेगी? उसे अंदर कर देगी। अरे उसने ऐसा क्यों लिखा है? हाँ? आप जिस काम से हैं वो बात करिए। वो पोस्ट इसने ही की है सर। मैथ्यू सर 1 मिनट बाहर जाओ। आप लोग भी चलिए। तुम मुझे अंदर करवाने के लिए से लाए हो? मैं नहीं जानता था सर, इस आदमी को ऐसी समस्या होगी, मुझे नहीं पता था सर। मैं माँ की कसम खाता हूँ। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा काम क्या है, काम क्या है। सर, इससे गलती हो गई, मदद कर दीजिए ना। मुझे अभी एक काम करना चाहिए। तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सर आप बचा सकते हैं। एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख कर जाओ। एप्लीकेशन इस काम के लिए? अरे ये लोग यहाँ हैं, ये लोगों ने देखा है। कल मेरे ऊपर इंक्वायरी आएगी तो मैं जवाब दे पाऊंगा। रही पानी की बात कि पानी नहीं आ रहा है, ये एप्लीकेशन में लिख कर जाओ। हटो। सर, हेल्प करने के बजाय आप मुझसे क्या लिखवा रहे हैं? तो मैं क्या करूं? सर डील मैं करता हूँ, आप जाइए सर। क्या बोल रहे हो? और सुनो, तुम लोगों ने मुझसे जो बात की, मैंने वो कोई बात नहीं सुनी। ये केस स्ट्रांग है। अगर उनके हाथ लग गया तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। तो हम क्या करें सर? अभी एक रास्ता है। जाने वाली गाड़ी अभी जाने के लिए तैयार है। जितने भी यात्रीगण हैं अपना टिकट लेकर के बस में आ जाए। एक मैसूर। ठीक है। ये लो टिकट। और देखो, तुम बस में किसी से बातचीत मत करना, एकदम चुप रहना। मैं वहां पर 4-5 साल रहा हूँ। तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे वो लोग, ठीक है? चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। जाओ, बस जाने वाली है, जाओ। ठीक है पापा। पापा आप जाओ। बाय। अपना ख्याल रखना पापा।
तुमने मुझसे जो भी बात की मैंने वो कोई बात नहीं सुनी। बताने की जरूरत नहीं है, ये केस बहुत स्ट्रांग है। देखो बेटा, किसी से कोई बात मत करना। हेलो, सीएम मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री very interesting. पकड़ो उसे, पकड़ो, भागे ना पाए, जल्दी जल्दी। Trying to escape. हाँ मैं देख लूंगा सर। हाँ सर, इसे ले जाता हूँ सर। ओके, हाँ हाँ पकड़ लिया है सर। ओके ओके ठीक है सर। इस लड़के को छोड़ दो, डीजीपी का ऑर्डर है सर। तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को कल सुबह मुख्यमंत्री जी से मिलना है, समझ गए? समझ गए ना? सर आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए लेकिन मुख्यमंत्री से मत मिलवाइए प्लीज। ये तुम्हें लिखने से पहले सोचना चाहिए था। ये सीएम साहब का डायरेक्ट ऑर्डर है, वो जैसा कहेंगे वैसा कर देना। टेक हिम। चलो सर सर Directed by Santosh Vishwanath. Superb movie. आइए सर। सर इन्हें अंदर बुलाया। चलो आओ। यहाँ की सारी सिक्योरिटी सही है, सब लोग आ गए हैं, सब लोग अपने अपनी चलो वहां पर बैठो। ओवर। चलो आ जाओ। आप नहीं, सिर्फ ये। जाओ, आप भी चलो। सिर्फ तुम्हें बुला रहे हैं। चलो आ जाओ। हेलो, हाँ, वहां बैठो। आ जाओ। यहाँ बैठो। बैठ जाओ। Very scared.
वो पोस्ट तूने ही की थी क्या? यहां पर बहुत अत्याचार हो रहा है। यहां पर सभी गुलाम हैं। हमारे जैसे साधारण आदमी को अगर कोई सुविधा नहीं मिली तो ये सरकार किस काम की? जनता की भलाई के लिए और उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री है क्या? तुम ऐसा ही सोचते हो ना? इस केरला में भी एक मुख्यमंत्री है, कड़क्कल चंद्रन उनका नाम है, और यहां तुम्हारे सामने बैठा है मुख्यमंत्री। सर मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में पोस्ट किया। उस लड़के को लेकर आओ। सर आओ, चलो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। सब आ गए? बैठिए। जाओ जाओ जाओ, बैठ जाओ। तुम भी आओ। ये सनल है, इसने ही फेसबुक पर मेरे खिलाफ पोस्ट किया। जवाब क्या करेंगे सर? प्लीज सर। पोस्ट डिलीट नहीं किया और मैंने पढ़ भी लिया। ये राजप्पा है, सनल के पिता। राजप्पा जी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां सनल को बहुत तकलीफ हुई और उसी वजह से इसने फेसबुक पर ऐसा पोस्ट किया। अभी नहीं किसी तरह की तकलीफ है? बताइए। नहीं है सर। हाँ, सब समझ गए ना? उस दिन हॉस्पिटल में मेरा भी इलाज हो रहा था, जिस वजह से यह हुआ। दोबारा ऐसा नहीं होगा, यह कहकर उसका पालन ना करूं तो यह झूठा वादा होगा, क्योंकि इस तरह की घटना हमेशा होती है वीआईपीज़ के कारण, क्योंकि वीआईपी लोग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक मैं हूं, हॉस्पिटल हो या पब्लिक प्लेस या हमारे राज्य का कोई भी जगह हो, वहां हमारी जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और रही उस दिन की बात, तो हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ, मेरे कारण जो इन्हें तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। सब लोग चाय पीकर जाइएगा। देखिए, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। हमारे राज्य में अभी जो पार्टी है, मैं उसी को वोट दूंगा। सीएम ने मुझ जैसे ऑर्डिनरी इंसान से मुलाकात की। हमें ऐसा ही सीएम चाहिए। हमारे राज्य के लिए यही सबसे बेस्ट सीएम है। आपकी पोस्ट से लड़का तो पूरे फॉर्म में है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो कुछ भी लिखा वो मैंने सोच समझ के नहीं लिखा था। तुमने नाश्ता किया? मैंने जल्दबाजी में लिखा था, इसलिए अब मैं सभी लोगों बाहर से दोस्त उसके लिए आए हैं। माफी मांगता हूँ। उन्हीं लोगों के दोबारा साथ ऐसा करूंगा। नहीं करूंगा। तुम सिर्फ पानी क्यों पी रहे हो? 2 दिन हो गए, पेशाब सही से नहीं हो रहा है। डॉक्टर से नहीं मिले? अरे पानी सही से पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे माफ करने के बाद समस्या यहीं खत्म हो जाएगी, आगे कुछ नहीं होगा। ऐसा सोच रहे हो क्या? ये समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि एक शुरुआत है। बात क्या है? अपोजिशन पार्टी ने हड़ताल अनाउंस किया है।
उन लोगों का वही प्लान है। मैंने एक मीटिंग अरेंज की है। इस हड़ताल को रोकना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो आदमी अपने चालाक दिमाग से चाल चलेगा, वो करने और उसे जीतने के लिए। दोनों ही हो सकता है, सब तुम्हारे हाथ में है। गलतियों पर खिलाफ जाना, आंदोलन करना, हम समाधान की बातें भी तो कर सकते हैं। लेकिन पूरे एक दिन तक लोगों को घर में बंदी बनाकर रखना, यह अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। सामान्य तौर पर सही बातें सुनने के लिए अपोजिशन वाले भी यहाँ है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं। मेहरबानी करके आप लोग हड़ताल करना छोड़ दीजिए। सीएम की बातें मानकर हमें हड़ताल का विचार त्याग देना चाहिए, यही मेरा मानना है। नहीं, मतलब हम दूसरे मुद्दे पे हड़ताल कर सकते हैं। हमने पहले ही फैसला कर लिया कि हम हड़ताल करेंगे। एक माफी मांगकर ये मीटिंग रखकर सीएम बहुत नीचे गिर गए हैं। अब सीएम बच नहीं सकते। उसके बाद सबके सामने माफी मांगकर लोगों को बेवकूफ बनाकर सीएम नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। सीएम नाटक कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कहेंगे तो क्या सीएम मानेंगे? एक छोटे लड़के को बेवकूफ बनाकर नाटक करने की मुझे क्या जरूरत है सुधा? ये एक छोटा सा मसला था, अब इसका पूरी तरह से समाधान हो गया। फिर क्यों ये सब? बॉबी सर, इसका समाधान निकल गया, क्या ये पक्का है? तो क्या हम इसे मान लें? सीएम ने गुनाह किया है, ये आरोप पूरी तरह साबित हो चुका है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहने दो, लेकिन इसके नाम पे हड़ताल करने की आपको क्या जरूरत है, बताइए। अरे जरूरत की बात नहीं है, लोगों को बांध कर रखना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसको हम माफ नहीं कर सकते। देखिए, सिर्फ वही लड़का जो है इन सब वजहों के पीछे कारण नहीं है, समझ गए ना? हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। ए विष्णु, अंदर आ जाओ। देखिए क्या किया है। पिछले दिनों सेक्रेटरीट के सामने लाठीचार्ज हुआ था, उसके कारण यही है। సో సూపర్ ఇంట్రో సీన్ అనమాట. మన మమ్ముట్టి సార్ గారు రియల్లీ చాలా 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 హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నారు వన్ మూవీలో యాజ్ అ సీఎంగా. హీ లుక్స్ మోర్ హ్యాండ్సమ్. సో చూసేసారు కదా వన్ మూవీ నుంచి మన మమ్ముట్టి సార్ గారి ఇంట్రో సీన్. సో యాక్చువల్గా ఈ మూవీ ఫుల్ మూవీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో నేను ఓన్లీ ఈ మూవీ నుంచి ఇంట్రో సీన్ అలాగే పోలీస్ స్టేషన్ సీన్ ఓన్లీ 2 సీన్స్కి మాత్రమే రియాక్షన్ చేశాను. ఇంకా ఈ మూవీ నుంచి మీకు ఎలాంటి వీడియో రియాక్షన్స్ కావాలన్నది కింద కమెంట్స్లో కమెంట్ చేయండి. నేను తప్పకుండా మీరు అడిగిన వీడియో రియాక్షన్స్ అన్నీ చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాల్టి వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు టేక్ కేర్.